Preview. दिल्ली डील्स ऐप, इसके खिलाफ में जो अजीत भारती ने स्टेटमेंट दिया था, इस ऐप का समर्थन किया था और उसको ऐप को शेयर कर दिया था, उसके खिलाफ में मैंने जुलाई महीने में 2021 में इसकी महिला आयोग में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और आज 5 जनवरी को उसके अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, उसके खिलाफ में कार्रवाई हुई है। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग सजग रहिए। ऐसा ऐप बनाने वाले अगर आप विक्टिम हो इस ऐप के अंदर तो भी आप इनके खिलाफ में कार्रवाई कर सकती है और अगर इस ऐप का अगर समर्थन कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी आप लोग कार्रवाई कर सकती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा मकसद ये है कि आज जो सिर्फ जाति के आधार पर मुस्लिम महिलाओं की जो सामाजिक बदनामी की जा रही है, उनके अंदर डर और खौफ का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इसके ऊपर केंद्र सरकार खामोश क्यों है? केंद्र सरकार की महिला मंत्रियां क्यों खामोश है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा क्यों खामोश है? तो कहीं तो भी इनके ऊपर संदेह जाता है कि इन जो आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरी बात ये है कि इसके खिलाफ में जो बुल्ली बाई डील्स ऐप आया है, उसके खिलाफ में जो शिकायत दर्ज करवाई थी, उसके बाद में जो कार्रवाई की गई, तो मैं महाराष्ट्र सरकार का शुक्रिया अदा करती हूँ और पुलिस कमिश्नर ऑफ औरंगाबाद का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस एफआईआर को मेरे ज़रिए से रजिस्टर्ड करवाया है। मुझे आशा है कि इसके पीछे के जो मास्टरमाइंड है, रियल मास्टरमाइंड है, जो इन बच्चों को इस एक्ट करने के लिए उकसा रहे हैं, उनको आरोपी बना रहे हैं, उनके तह तक जाना चाहिए और उनको सबके सामने घसीट कर लाना चाहिए। आरोपी के नाम है, एक जो लड़की है वो श्वेता सिंह है, इंजीनियर है, वो 18 साल की लड़की है। दूसरी जो है 3 लड़के हैं, विशाल झा और मयंक रावत और नीरज बिश्नोई। ये तीनों भी चारों भी इंजीनियरिंग के छात्र हैं। तो इन लोगों का इसमें ऐप बनाने में इन्वॉल्वमेंट रहा है, अब तक की जो चीज़ें बताई गई हैं। ये कुछ कर्नाटक के हैं, कुछ किसी को दूसरे स्टेट से पकड़ा गया है, यूपी से पकड़ा गया है, उत्तराखंड से पकड़ा गया है। ये ऐप तो डिलीट कर दिया गया है, सुली डील्स ऐप तो डिलीट कर दिया गया है। एडवोकेट आसमा शेख। मेरा नाम रेहाना कासिम शेख है और मैं माजी उप सरपंच रावरसपुरे से हूँ। आज जो पत्रकार मीटिंग रखी गई हुई है, जो इशू से लेके मुद्दे को लेके बुल्ली बाई ऐप, अब ये ऐसा है कि मेरी उम्र की जो महिला है, जो 70 साल की है, जो उनको भी उन लोग ने बख्शा नहीं। जो आरोपी है उन्होंने भी वो ऐप के ऊपर उनकी भी बदनामी या उनका भी नाम लेकर कुछ ऐसे गलत सलत बात हुई है, जो वो माँ खुद परेशान है अपने औलाद को लेके कि भाई उनका बच्चा मिसिंग है, मुजीब शेख बोल के, और वो सरकार से गुहार लगा रही है कि मेरा बच्चा कहाँ है। और ये है तो सरकार, जो केंद्र सरकार है, शांत बैठी हुई है, वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। बस मुझे यही बोलना है कि सरकार उस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए। जो आज ये ऐप बनाए, कल और भी कुछ बन सकता है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए। ऑफिसर्स है, इन्होंने गीट हब को इसके बारे में मालूमात दी है क्या, जो डेटा आपने सेव करके रखा हुआ है? क्योंकि 6 महीने पहले देखा हमने कि सुली डील्स ऐप बना था, बाद में वो ऐप को डिलीट कर दिया गया, लेकिन उस ऐप के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो ऐप जिसने बनाया था। तो उसी तरीके का दूसरा ऐप भी सिमिलर सामने आया। इसके बाद और भी इस तरीके का कोई ऐप या इससे और कोई डेंजरस ऐप आ सकता है। तो गीट हब के पास ये सब डेटा सेव होता है, तो सबसे पहले तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है, उनका काम है कि उनसे वो गीट हब से वो डेटा जो है रिकवर करके उसको डिलीट कर दिया जाए, ताकि कोई उसको दूसरा इस्तेमाल ना करे। हाँ है, बिल्कुल है, पूरे एविडेंसेस है मेरे पास और कंप्लेंट की कॉपी अभी नहीं है, मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे। और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा सिंपल सा स्टेटमेंट भी नहीं आता है, तो कहीं तो डाउट क्रिएट होता है माइंड के अंदर कि कोई ऐसी पावर है जो इन बच्चों के पीछे है, जो इनको उकसा रही है। इस वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है
कि आने वाले दिनों में ना कि सिर्फ इन आरोपियों को पकड़ा जाए, इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। और मैं इस प्लेटफॉर्म पर सभी महिलाओं को जिनके साथ इस तरीके की घटना हुई है, या जैसे कि हम जो विक्टिम्स हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऐसी घटनाओं पर शांत न रहिए। इस घटनाओं के लिए एफआईआर दर्ज करवाइए। कानून में ऐसी प्रोविज़न है कि आप इस तरीके के जो घटनाएं होती है उसके लिए आप कानून से मदद मांग सकती है। मैंने जो कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जो एफआईआर मैंने दर्ज करवाया है, मैं उस खुद की विक्टिम नहीं हूँ, लेकिन एक मुस्लिम महिला होने के नाते मेरी समाज में मुस्लिम महिला के नाम से जो बदनामी हो रही है, जिस तरीके से मुझे टारगेट किया जा रहा है और मेरे जैसी तमाम उस महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको भी ये अधिकार है कि वो ऐसे आरोपी जो ना कि सिर्फ इस ऐप को बना रहे हैं, इस ऐप को स्प्रेड भी कर रहे हैं सोशली, इसका समर्थन भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं।